मदरसे बंद कर देना चाहिए। आप एक विषय उठा के देख लीजिए, पूरे देश में एक केस उठा के देख लीजिए, किसी मदरसे से इंजीनियर निकला हो, किसी आईआईटी का छात्र निकला हो, आईएएस बना हो, आईपीएस कौन बनते हैं? पत्थर मारने वाले लोग, ट्रेन को नुकसान बना देने वाले लोग, या आतंकवादी घटनाएं देने वाले लोग। भाई देश को आर्थिक नुकसान दे रहे हो ना, 1 लाख रुपए आप उसको दे रहे हो, उस मौलवी को आप दाढ़ी बढ़ा के ऊंचा पजामा पहन के वो देश का नुकसान कर रहा है। भाई अब्दुल कलाम निकले तो हम स्वागत करते हैं, अब्दुल हमीद निकले तो हम स्वागत करते हैं। ये फैसला बहुत ही नायाब फैसला है, बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। आपने कह दिया कि हिंदू जो है अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल। हाँ 1991 वर्शिप एक्ट। हाँ, और दूसरी तरफ आप जो है मुस्लिम को दे दिए कि आप मदरसे में इस्लामिक स्टडीज़ कराओ, कुरान पढ़ाओ, दिस पढ़ाओ, डॉट पढ़ाओ, और जो सेकुलरिज्म की जो आड़ में वो धर्म फैला रहे हैं, धर्मांतरण भी कर रहे हैं और वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। सबसे हाई क्वालिटी के जो लोग हैं मुसलमान में, वो खुद विरोध कर रहे हैं मदरसे का, वो खुद विरोध कर रहे हैं। जितेंद्र यादव, चंबल। यादव जी, बात करेंगे राजनीति को लेकर थोड़ा। उत्तर प्रदेश सरकार ने 513 मदरसों को बैन कर दिया है, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। क्या कहेंगे सबसे पहले इस निर्णय को लेकर? नहीं, मदरसे ने आज तक दिया क्या? पहली बात ये है ना, मदरसे बंद कर देना चाहिए। आप एक विषय उठा के देख लीजिए, पूरे देश में एक केस उठा के देख लीजिए, किसी मदरसे से इंजीनियर निकला हो, किसी आईआईटी का छात्र निकला हो, आईएएस बना हो, आईपीएस कौन बनते हैं? पत्थर मारने वाले लोग, ट्रेन को नुकसान बना देने वाले लोग, या आतंकवादी घटनाएं देने वाले लोग। तो मुझे लगता है जो कुछ भी है बंद कर देना चाहिए ना। कभी गुरुकुल का कोई आपने छात्र सुना कि वो आतंकवादी बना हो, कभी किसी उसने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो? तो जो लोग देश की संपत्ति को, देश की अखंडता को विखंडित कर रहे हैं और ऐसे संचालन करने वाले मदरसे जहां भी नकली नोटों की खेप निकली है कि वो बना रहे हैं, तो ऐसे को बंद कर देना चाहिए। मुझे क्या योगी सरकार अच्छा करे, पूरे देश को मोदी जी को लागू करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई देश को आर्थिक नुकसान दे रहे हो ना, 1 लाख रुपये आप उसको दे रहे हो, उस मौलवी को आप दाढ़ी बढ़ा के ऊंचा पजामा पहन के वो देश का नुकसान कर रहा है, वो उपद्रवी पैदा कर रहा है, वो जिहादी पैदा कर रहा है, वो आतंकवादी पैदा कर रहा है। भाई अब्दुल कलाम निकले तो हम स्वागत करते हैं, अब्दुल हमीद निकले तो हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर कोई उसमें से मोहम्मद आमिर कसाब निकलेगा, अफजल गुरु निकलेगा, तो हम इसको सहन नहीं करेंगे। और देश की सरकारों से क्या, मैं तो जनता की गलती मानता हूँ कि हिंदू समाज सोया हुआ है और देश की जनता सोई है, उन्हें कोई विषय पे चिंता ही नहीं है। वो चाहते हैं कि भगत सिंह बने पर पड़ोसी का बेटा बने। ये जो मदरसों के अंदर जो कुछ भी पहले होता था, ये जो योगी जी की सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है, ये इसलिए सही भी लगता है क्योंकि मदरसों से किस तरह की हमें चीज़ें देखने को मिली हैं। विशेष तौर से अगर हम बात करते हैं कि चाहे वो मौलानाओं द्वारा बच्चों के शोषण की बात हो, चाहे वहाँ पर कट्टरपंथी सोच को पोषण देने की बात हो, चाहे वहाँ धर्म के नाम पर बांटने की, जो बच्चों के अंदर जिसे कहते हैं कि ब्रेन वॉश करने की बात, लगातार हम सालों से सुन रहे थे। लेकिन एक तुष्टीकरण की राजनीति जो देश के अंदर चली आ रही थी, उसकी वजह से मदरसों पे कभी किसी ने हाथ नहीं लगाया और नतीजा ये हुआ कि जब भी कोई बड़ा कोई हादसा होता था या कोई आतंकवादी वारदात होती थी, तो जब भी कनेक्शन मदरसे से निकलता था तो लोग चुप हो जाते थे। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसे गलत बोलना पड़ेगा, और ये हिम्मत योगी सरकार ने दिखाई है। और जिस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें उनका टारगेट करना किसी समुदाय को टारगेट करना या मज़हब को टारगेट करना नहीं है। मज़हबों के उस मदरसों के अंदर क्या हो रहा था और उनके पीछे के कारण क्या है, और वो अवैध तरीके से अगर कोई काम कर रहे हैं तो देश के कानून से ऊपर ना कोई मज़हब है, ना कोई धर्म है। और योगी सरकार को हम जब से देख रहे हैं वो इसी पर चल रही है। इसलिए ये जो कदम उठाया गया है, ये कानून के हिसाब से उठाया गया है, संविधान के हिसाब से उठाया गया है, और राज्य सरकार ने जो कदम उठाया है वो एकदम उचित लगता है। बाकी काम कानून करेगा। ये फैसला बहुत ही नायाब फैसला है, बहुत ही पहले हो जाना चाहिए था। और क्योंकि भारत में वन एजुकेशन पॉलिसी जो है सीबीएसई की तहत जो है लागू होना चाहिए। चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में रहें, चाहे साउथ में रहें, ईस्ट में, कि आप अब देश में रहते हैं, कहीं आप अपने एक जगह ये संविधान में आपने कह दिया कि हिंदू जो है अपना ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। बिल्कुल। हाँ 1991 वर्शिप एक्ट। हाँ, और दूसरी तरफ आप जो है मुस्लिम को दे दिए कि आप मदरसे में इस्लामिक स्टडीज़ कराओ, कुरान पढ़ाओ, दिस पढ़ाओ, डॉट पढ़ाओ। देश की मेजॉरिटी है वो अपने धर्म का ज्ञान नहीं दे सकती। जो
माइनॉरिटी है, अल्पसंख्यक लोग। राइट। और क्रिश्चियंस को भी आपने छूट दे दिया सारा कि आप पढ़ाओ, और उसके तहत जो है आपने प्रमोट किया जिसको कॉन्वेंट एजुकेशन को, पब्लिक एजुकेशन को, इंग्लिश एजुकेशन को। तो इस तरह से जो है भारत का जो मूल मर्म है, जो यहाँ की जो मूल लोग हैं, उनको आपने सिस्टमेटिकली स्कटल कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। और आप चाहते हैं कि उनके दिमाग में भले ही काले अंग्रेज आ जाएं, काले मुसलमान आ जाए, काले अंग्रेज आ जाए, और ये हिंदुत्व का जो एक हिंदू स्थान है, हिंदुस्तान नहीं मैं कह रहा हूँ, हिंदू स्थान, पूरा पेरीफेरी जो है जहाँ हिंदुओं का मूल है, पूरा साउथ एशिया रीजन, वो सब ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो जाए। और उनका पहले जो है एक व्यापारी बनकर राज करने आए थे, अब जो है वो धर्म के कर्मचारी बनकर वो राज करना चाहते हैं। बिकॉज डेमोक्रेसी की भाषा में और जो सेकुलरिज्म की जो आड़ में वो धर्म फैला रहे हैं, धर्मांतरण भी कर रहे हैं, और वो अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। और उस डेमोक्रेसी में क्या है, जितना ज़्यादा मुंडी जिसका होगा उसकी उतनी सरकार बनेगी, उसकी उतनी पावर। तो ये सीधा खेल है भारत में, नेपाल में, सभी जो हिंदू प्लेस हैं उसमें अपनी सत्ता को स्थापित करना, अपने और सत्ता के आधार पर जो है धर्म को स्थापित करना। नहीं, वहाँ तो सीधा जो है फिरका परस्ती की पढ़ाई होती है, और मदरसों की कोई ज़रूरत ही नहीं यहाँ तो साइंटिफिक स्टडीज़ की ज़रूरत है। आप चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, एनीबडी हो देश में, अगर भारतवंशी हो आप और भारत से आपको प्रेम है तो साइंटिफिक पढ़ो ना भैया। आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वैज्ञानिक बनो, तर्ककार बनो, वकील बनो, सब बनो। ये मौलवी मौलाना बनकर और ये सारा जो आप जो सिस्टम क्रिएट कर कर आपको दिमाग में कहा जाता है कि हिंदू जो है बचपन से पढ़ाया जाता है कि कोना में आकर उसको मार दो, काट दो, लूट लो, फरेब कर दो। ये सब जो विद्या ज्ञान जो बचपन से ही उनको दिया जाता है, और जब भी वो थोड़ा सा चैतन्य होते हैं तो काट मार के लिए मतलब तैयार हो जाते हैं। तो देश में तो आप कहीं भी जो सबसे हाई क्वालिटी के जो लोग हैं मुसलमान में, वो खुद विरोध कर रहे हैं मदरसे का, वो खुद विरोध कर रहे हैं। तो ये तो लो प्रोफाइल के जो मुसलमान में मौलवी मौलाने जिनकी दुकान चल रही है, वो उनका है कि भाई ये चलता रहे और हम लोगों को बुड़वक बनाए रहे, और देश में लड़ाई झगड़ा जो है चलते रहने के लिए जो लाखों लोगों को जो हम बाज़ार में उतार कर लड़ाई करवाएंगे, लड़ाई के लिए तैयार करेंगे, वो मदरसा सेंटर बना हुआ है। योगी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि जो 513 मदरसे हैं उनकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई, उनकी मान्यता को रद्द कर दिया गया है, वो बिल्कुल बंद कर दिए गए। सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ इस फैसले को किस तरह देख रहे हैं आप? देखो, वो है राजनीतिक मुद्दा और वो बैठे हुए हैं राजनीतिक कुर्सी पर। कहीं ना कहीं लोकतंत्र संभालना और राजनीति वो भी बहुत बड़ा हिस्सा है, और जो व्यक्ति उस कुर्सी पर बैठता, उस पावदान पर खड़ा होता है, तो उसकी नज़रों में 26 करोड़ की जनता दिखाई देती है। उसे केवल एक व्यक्ति, वो किसी व्यक्ति विशेष जाति वर्ण का नहीं होता। अगर वो उस कुर्सी पर बैठा है, अगर उसको लोगों ने चुन करके उस कुर्सी पर बैठा दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर आदित्यनाथ योगी को बना दिया है, तो उसे इन्हीं कारणों से बनाया है कि कहीं ना कहीं उनमें कोई बात होगी। अगर उन्होंने निर्णय लिया है, हम ये नहीं कहेंगे वो किसके पक्ष में है किसके विपक्ष में, हम कवि हैं, हम दोनों धाराओं में बात करते हैं, और कवियों का काम है हमेशा सरकारों के विपरीत चलना। देखिए, ये फैसला स्वागत योग्य है, और इस दृष्टि से देखिए विशेषता ये है कि धार्मिक पठन पाठन में कोई समस्या नहीं, आप कीजिए। लेकिन जब आप अवैध रूप से कोई कार्यक्रम चला रहे होते हैं और फिर पता चलता है कि वहाँ पर गतिविधियाँ मदरसे के नाम पर तमाम और तरह की गतिविधियाँ होने लगती हैं, है ना, और उन गतिविधियों से कभी कभी देश पर इतने बड़े बड़े विशाल संकट उत्पन्न हो जाते हैं कि राष्ट्र की सुरक्षा पूरी तरह से खतरे में पड़ जाती है। तो ये फैसला तो असम में भी निरंतर हो रहा था, ये फैसला उत्तर प्रदेश में भी हुआ है। आप नियमित रूप से चलाइए, क्योंकि देखिए फंडिंग बहुत हद तक सरकार ही कर रही है ना, सैलरी आपको सरकार ही दे रही है, लेकिन फिर आप बात राष्ट्र की नहीं सिखा रहे हैं, आप बात मानव कल्याण की भी नहीं सिखा रहे हैं, और उन जो है छोटे से खानगाहों में बैठ करके लोग अपना एजेंडा प्रस्तुत कर दे रहे हैं, और ये सब सरकार की फंडिंग से हो रहा है, इस देश में इतने वर्षों से हो रहा था। तो आप कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन संयम होना चाहिए, आपके लिए राष्ट्र प्रथम की भावना होनी चाहिए। आपको ऐसे मदरसे बनाने हैं जिसमें से APJ अब्दुल कलाम निकले। अगर अब्दुल कसाब निकलेंगे तो 513 नहीं 5013 मदरसे भी बैन किए जाएंगे।